हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों आज से हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंपटीशन एंड कंज्यूमर लॉस। यानी कंपटीशन के रिलेटेड कुछ लॉस बनाए गए हैं और कंज्यूमर के रिलेटेड कुछ लॉस बनाए गए हैं। ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा दोस्तों। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंपटीशन एक्ट 2002। यानी इस चैप्टर में आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। यानी कंपटीशन एक्ट 2002 एक एक्ट बनाया गया था, वो आपको इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है दोस्तों। देखिए, चलिए, कंपटीशन एक्ट 2002 ईयर में बनाया गया था। ये एक्ट क्या कहता है वो देखते हैं। चलिए, द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 इज एन इंडियन लेजिस्लेशन। यानी जो ये एक्ट है कंपटीशन एक्ट, वो इंडिया का एक्ट है जो इंडिया के सारे स्टेट्स में लागू होता है। दैट एम्स टू प्रमोट फेयर कंपटीशन इन द मार्केट एंड प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। जिसका मेन एम होता है, ये कंपटीशन एक्ट मेन बनाया गया है कि कंपटीशन, जो फेयर कंपटीशन है, अच्छा कंपटीशन होता है एक मार्केट में, उसको प्रमोट करने के लिए और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जो होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए मेन बनाया गया है। अब कंपटीशन एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें कंपटीशन का मीनिंग भी जानना जरूरी है। कंपटीशन यानी एक मार्केट में सेम तरह का प्रोडक्ट 3-4 जने बेच रहे हैं तो उसे हम कहेंगे कंपटीशन। कंपटीशन के लिए ये एक्ट बनाया गया है। कंपटीशन कैसा होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो हमें इस मॉड्यूल में पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इट रिप्लेस द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1969। यानी पहले दूसरा एक्ट होता था, फॉलो करते थे कंपटीशन के लिए, जिसका नाम था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जो 1969 में बनाया गया था। बट ये जैसे नया एक्ट आ गया कंपटीशन एक्ट 2002, इसको चालू कर दिया गया लागू करना, और जो पहले का एक्ट था उसको बंद कर दिया गया 2002 से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपटीशन एक्ट आर टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस दैट मे हैव एडवर्सरी इफेक्ट ऑन द कंपटीशन। जो भी प्रैक्टिसेस यानी जो भी काम या जो भी एक्शंस जो कंपटीशन को अफेक्ट करे, उसे प्रिवेंट करने का, उसे रोकने का काम करने के लिए ही ये एक्ट बनाया गया है। प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन। अब जैसे मार्केट में 2-3 तो ट्रेडर्स रहते हैं, 2-3 एक तरह का प्रोडक्ट बेचते हैं। उनको प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और उनको मार्केट में सस्टेन करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। यानी क्या भी हो लेकिन कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, यानी कंज्यूमर को लॉस नहीं होना चाहिए, उसलिए मेन एक्ट बनाया गया है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है एंड इंश्योर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय द अदर पार्टिसिपेशन इन द मार्केट। सिर्फ एक ही बंदा मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो सोल्ड हो जाएगा, वरना एक मार्केट में तो इजीली आपको 4-5 कॉम्पिटिटर तो मिल जाएंगे। जितने वो 4-5 कॉम्पिटिटर है उन सबको फ्रीडम मिलने के लिए ही ये एक्ट बनाया गया है। एक मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट बेच सकता है, उसे फ्रीडम है। ये फ्रीडम लाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है कंपटीशन एक्ट 2002। यानी इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो जो भी प्रैक्टिसेस होते हैं उनको अफेक्ट करने के लिए या तो फिर जो भी प्रिवेंट करने के लिए एक्ट बनाया गया है, और साथ ही साथ दूसरे कॉम्पिटिटर्स को प्रमोट करने के लिए और सस्टेन करने के लिए बनाया गया है, और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, और जो दूसरे ट्रेडर्स रहते हैं उनको फ्रीडम देने के लिए एक्ट बनाया गया है। यहाँ आपके ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो गए सिंपल में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द एक्ट एस्टैब्लिश द कॉम्पिटिशन Commission of India CCI as the regulatory authority responsible for enforcing the provisions of the law and taking actions against the anti-competitive behavior। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए दोस्तों, आप कोई चोरी करता है, चोरी करने के लिए पुलिस है और पुलिस के ऊपर कोर्ट है, कोर्ट कुछ भी एक्शन लेता है, कुछ लॉज बनाता है। वैसे ही बैंक्स के लिए मेन आरबीआई है, आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है और सारे कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करना होता है। वैसे ही जो भी कंपटीशन एक्ट होता है उसका एक कमीशन बनाया गया है जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। वो सारे रूल्स लॉज बनाता है और कुछ भी एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर चल रहा है मार्केट में, उसे रोकने का और उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम करने के लिए ये कमीशन बनाया गया है जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों। आज के इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम मेनली देख लिए मीनिंग क्या होता है और किस ईयर में बनाया गया था, और सिंपल हमने ऑब्जेक्टिव्स भी देख लिए, और ये कंपटीशन कमीशन एक्ट क्या होता है वो भी हमने देख लिया। आपको आगे वीडियोस में यही पढ़ना है। ये मैंने यहाँ पर सिंपल में बता दिया, वो आपको आगे वीडियोस में डिटेल में पढ़ना होगा। सिर्फ इतना ही है हमारा सिलेबस दोस्तों इस चैप्टर के रिलेटेड। दोस्तों मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो बीकॉम 4 से एनईपी सिलेबस के लिए एक सब्जेक्ट है दोस्तों। प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे जो मैं अपने अब तक पढ़ाए हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिलेटेड दोस्तों। जाकर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों।